सदर आरिफ अलवी के इंतखाबात की तारीख देने का शोर। सदर ममलकत से निगरान वजीर कानून की दूसरी मुलाकात। आम इंतखाबात पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने आरिफ अलवी को उबूरी सदर करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा ये इलेक्शन नहीं, माशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। मुल्क में अफरा तफरी और टकराव की एक और मजमूम कोशिश है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सदर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। सदर ममलकत को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। सियासी और माशी फैसला ख्वाहिश नहीं, कानून के तहत होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयाँ खत्म होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मामला अदालत में है। पाकिस्तान आमद का इल्म नहीं। किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई चाहे ना चाहे इंतखाबात आ रहे हैं। 90 दिन नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन होंगे। इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। क्रिकेटर को भुगत लिया, अब वापस नहीं आने देंगे। 70 साल से वही शक्लें देखी, अब किसी और को मौका देना चाहिए। जाली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हर सूबे में जाएंगे। नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की जरूरत है। मौका मिले तो काम करके दिखा सकते हैं। आईनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। हम पर तनकीद की गई जिसको खंदा पेशानी से सुना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मेरे दौर में रवैया बहुत ज्यादा जारिहाना था जिसका शिकार अदालत बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। मौजूदा सूरत हाल में तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस के फैसले में वाज़ेह हैं। 90 रोज में इंतखाबात करवाने के मामले पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम कब आएगा? जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। आईजी इस्लामाबाद की वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत की सेशन जज इस्लामाबाद को अमल दरामद करवाने की हिदायत। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। पाकिस्तानी हुदूद में अफगान तामीरात पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी ढांचे की तामीर को कबूल नहीं कर सकते। 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पुरअमन हल के बजाय पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। दोरखम बॉर्डर के टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया गया। इस किस्म की खिलाफ वर्जियां और बिला इश्तियाल फायरिंग नाकाबिल कबूल है। डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर 1 रुपए 79 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA मुतहर्रिक। एक माह के दौरान कार्रवाइयों में 59 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 1,06,000 डॉलर बरामद। पेशावर, बन्नू, कोहाट समेत कई शहरों में हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। अदालत की आइंदा समाअत तक चेयरमैन PTI के वकला को दरखास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। अदालत का चेयरमैन PTI से बेटों की बात करवाने का हुक्म। 15 सितंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ओहदे से मुस्ताफी। नैब हुकाम की इस्तीफे की तस्दीक। डिप्टी चेयरमैन नैब से पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी मुस्ताफी हुए थे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा आइन के तहत मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होनी है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन मुहिम के लिए 54 दिन भी देना होंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेंगे। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसे सब तस्लीम करें। कोशिश है कि तमाम सियासी जमातों से बेहतर ताल्लुकात रखें। अवाम का फैसला होगा कि वो किस जमात को मुंतखब करते हैं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सदर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने खत लिख दिया। कहा
इलेक्शन की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आईनी फरीजा है। इलेक्शन एक्ट भी आइन के ताबे है। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख का तयन आपकी जिम्मेदारी है। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करें, बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। ये इलेक्शन नहीं, माशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। मईशत तबाह करने वाले नया आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। अवाम की तरक्की, रोजी रोटी के दुश्मन आज के हालात के जिम्मेदार हैं। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। साने बल्दिया फैक्ट्री केस में अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद कर दी। उम्र कैद पाने वाले चारों मुल्जिमान की अपीलें मंजूर। रऊफ सिद्दीकी और दीगर की बर्रियत के खिलाफ सरकार की अपीलें भी मुस्तरद। हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुताल्लिक इक़दामात की रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर, मर्दान, सवाबी, मानसहरा, सवात में 500 से जायद कुंडे पकड़े गए। 300 से जायद मुकदमात दर्ज, 70 लाख रुपए जुर्माना। फैसलाबाद में 1 करोड़ रुपए से जायद, गुजरावाला में 55 लाख रुपए से जायद जुर्माना। जड़ावाला, टिब्बा सुल्तानपुर में बिजली चोर गिरफ्तार। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, बिजली के बिल ज्यादा आने की वजह बिजली चोरी और डॉलर का रेट है। कोशिश है कि जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें। सनतों के लिए अक्टूबर से पहले नया टैरिफ लाएंगे। सर्दियों के लिए खास टैरिफ पर काम कर रहे हैं। कोशिश है सनतों को ज्यादा से ज्यादा गैस मुहैया करें। सोलर नेट मीटरिंग में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह है। हम वही कुछ करते हैं जो आइन में दर्ज है। चीफ जस्टिस को असखुद नोटिस लेने का इख्तियार है। असखुद नोटिस का तरीकाकार 5 रुकनी बेंच के फैसले में दिया गया। मैंने अपने दौर में सिर्फ एक असखुद नोटिस लिया। कोशिश रही कि असखुद नोटिस का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। डैम फंड के बारे में बातें की गई जो हमने सुनी। इस वक्त डैम फंड की रकम जुडिशल ऑर्डर के तहत जमा है। डैम फंड बेंच के ऑर्डर के बगैर कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड ना पेश कर सकी। परवेज इलाही की मेडिकल टेस्ट करवाने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी कर दी। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, लांस नायक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 फौजियों समेत 6 अफराद जख्मी। ISPR ने कहा, धमाके में IED का इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। कोयटा में 3 गोदामों से 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया बरामद। गोदाम सील। कराची में ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। चकवाल में 16,000 टन से जायद चीनी पकड़ी गई। उमरकोट में घर से 400 से जायद चीनी की बोरियां पकड़ी गईं। लाड़काना में गंदम की 10,000 और चीनी की 700 बोरियां पकड़ी गईं। डॉलर मजीद नीचे आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दावा, कहा दोस्त मुमालिक से जल्द भारी सरमायाकारी आएगी। चंद माह में 20 से 25 अरब डॉलर्स आएंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए IMF से इजाजत लेना होगी। जहांगीर तरीन ने कहा, 5 लाख टन चीनी स्मगल हुई, इसे क्यों नहीं रोका गया? मुल्क में चीनी का बहरान है या कुछ और? इसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। इक्तदार में आकर अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। कोयटा में चीनी 160 रुपए में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर हमजा शफकात ने कहा, 8 रोज में 9 गोदाम सील करके 214 टन चीनी पकड़ी। चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, शॉर्ट और स्वीट से मुतालिक जो बयान था उसको मीडिया में तंजिया अंदाज से पेश किया गया। गुड टू सी यू वाले बयान को भी गलत रिपोर्ट किया गया।
चीफ जस्टिस की जस्टिस काजी फाइज ईसा की तारीफ, कहा मेरे जानशीन काबिल जज हैं और वो आइन और कानून के मुहाफिज हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा से गैर रस्मी सवालात। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। लाहौर की ऑरेंज और मेट्रो लाइन में सफर मुफ्त, बुजुर्ग, माजूर अफराद और तलबा को सहूलत मयसर होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी, मुफ्त सफर के लिए टिकट मिलेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ में जिस्म से बाहर दिल रखने वाले बच्चे की पैदाइश। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चे को लाहौर लेकर जा रहे हैं। वालिदैन वापस मुजफ्फरगढ़ जाना चाहते थे, वालिदैन ने बच्चा हमें दिया है, इंशाअल्लाह अच्छा होगा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन कासिम अली शाह की तब्दीली का इम्कान। पंजाब हुकूमत का ताउल हक कासमी और असगर नदीम सैयद के नाम पर गौर। अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी ओहदे से हटा दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में शहरी घर बैठे गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने ऐप लॉन्च कर दी। हुकाम के मुताबिक शहरी तवील कतारों और एजेंट्स से बचेंगे। एक्साइज एहलकार गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए खुद मालिक के पास जाएगा।